आवाज आ रहा लो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th बोर्ड के लिए, और साथ साथ ये कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों यदि कोऑर्डिनेट अच्छे करते हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 12th क्लास में चलता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस के पार्ट्स है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। और कोऑर्डिनेट का बहुत सारे पोर्शन उसमें यूज होता है सर। ठीक है सर, बहुत सारा टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो वहाँ पर आपका यूज होगा सर। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल चीज़ें समझ लेते हैं कि बेसिक उसका क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो बेसिक्स हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्या। तो बच्चों ये जब भी स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग चल देख लेते हैं। लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सुना है ना सर। तो हम लोग देख लेते हैं सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। क्या देख लेते हैं हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सर हम लोग देख लेते हैं क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सर हम लोग देखते हैं ये कौन सा कोऑर्डिनेट है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है सर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है सर एक्स और वाई। क्या होता है सर मीनिंग उसका? एक्स और वाई। तो सबसे सर हम लोग यदि हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स को हम लोग चेक करते हैं, हम लोग देख लेते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, है ना। साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, है ना। साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, तो साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स में हम लोग चेक करेंगे सर। तो साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स में लोग देखेंगे तो ये मेरा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है सर सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है सर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सर दोनों वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस, और थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है सर प्लस माइनस। सर ट्रिमेट्री के रेशियोज इसको देखा जाए तो यहाँ पर वोल्ट पॉजिटिव होते हैं ट्रिमेट्री में रेशियोज में। यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन कोट, और यहाँ सेक और कोसेक कॉस पॉजिटिव है सर। और ये जो एंगल लाई करता है सर 0 डिग्री से बड़ा और क्या 90 डिग्री से छोटा, और ये जो मेरा लाई करता है सर 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, और ये सर लाई करता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा, और ये जो लाई करता है सर 270 से बड़ा और 360 से छोटा। सर यहाँ पर आप देखते होंगे कि सर यहाँ 2 पाई लिखा हुआ था 360 हो जाएगा सर, आदि 3 पाई बाई 2 लिखे रहे तो 270 हो जाएगा सर, और पाई के लिखेंगे तो 180 हो जाएगा। पाई बाई 2 मेरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर 90, और पाई बाई 3 लिखेंगे तो 60, और पाई बाई 4 लिखेंगे तो 45, और पाई बाई 6 लिखेंगे तो 30, और पाई बाई 12 लिखेंगे तो 15 डिग्री सर। तो एक्टिविटीज में हम लोग सीखते हैं एक्टिविटी के अनुसार देखते हैं तो ये वॉल पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें क्या होगा सर मेरा साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे सर। इसमें जो मेरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन और कॉसिक का वैल्यू क्या होगा मेरा? पॉजिटिव। और यहाँ सर लिखेंगे हम लोग तो ऑल पॉजिटिव सर। क्या लिखेंगे इसमें? ऑल पॉजिटिव्स, ऑल पॉजिटिव्स, ऑल पॉजिटिव्स। और इसमें सर हम लोग देखेंगे टेन थीटा और क्या सर कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसमें देखेंगे हम लोग सर कॉस थीटा और क्या सेक थीटा पॉजिटिव होते सर। ठीक है सर, आगे हम लोग देखते हैं सर। सर साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सर थीटा बराबर यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं? अल्फा। थीटा बराबर क्या ले सकते हैं? अल्फा। और यहाँ थीटा बराबर क्या ले सकते हैं? पाई माइनस अल्फा। और यहाँ थीटा बराबर क्या ले सकते हैं सर? पाई प्लस अल्फा। और यहाँ पर ले लेंगे थीटा बराबर क्या सर? 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है सर। तो ये साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इससे सर पोलर फॉर्म निकाला जाता है, और बहुत सारी इस टॉपिक से निकाला जाता है ना। चलिए सर, हम लोग सबसे पहले बेसिक सवाल देख लेते हैं वो 11th क्लास का, जहाँ से 11th क्लास स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले जो टॉपिक हो डिस्टेंस फॉर्मूला। सर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्टार्टअप फॉर्मूला लेना सर डिस्टेंस फॉर्मूला। सर इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक 11th का बोर्ड का जो फर्स्ट ईयर का होने वाला है तो उसके अनुसार इस टॉपिक्स को बताया जा रहा है सर, है ना। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। सर कोई भी दो पॉइंट से
2 पॉइंट से हम लोग एक लाइन ट्रेस कर सकते हैं सर। 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन ट्रेस कर सकते हैं सर। 2 पॉइंट से 3 लाइन हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं। 2 पॉइंट से 4 लाइन ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, तो इनर्शियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सर, है ना, या तो एंड पॉइंट सर। यदि 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट से सर हम लोग सर कितने स्ट्रेट लाइन ट्रेस कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस कर सकते हैं सर। डिस्टेंस फॉर्मूला में देखेंगे सर हम लोग, ए बराबर यदि हम लोग पॉइंट ले लिए x1 और y1 और b बराबर यदि हम लोग पॉइंट लिए x2 और y2, तो हम लोग डिस्टेंस बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बराबर d अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या सर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 माइनस x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2 को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं सर? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। x1 माइनस x2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। और y1 माइनस y2 क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सर, इसका प्रूफ भी होते हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ कभी हम लोग देखेंगे नहीं कि समय ज़्यादा चला जाएगा सर। और हम लोग बेसिकली हम लोग फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं सर इसमें, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आता है सर, हम लोग आगे चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या देख लेते हैं सर? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है सर? फर्स्ट ऑफ आता है इंटरनल डिवीजन। क्या आता है सर मेरा? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। और दूसरा जो टॉपिक है वो आता है मेरा एक्सटर्नल डिवीजन। क्या आता है सर मेरा? एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और क्या? एक्सटर्नल डिवीजन। तो बच्चों इंटरनल डिवीजन क्या है ना, इंटरनल डिवीजन क्या है वो समझ लेते हैं, और एक्सटर्नल डिवीजन है क्या वो समझ लेते हैं। तो मेरे सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या लेते हैं सर? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल डिवीजन जो है, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, इसका बहुत ही अच्छे से प्रूफ भी होता है ना। तो उतना समय नहीं हम लोग की प्रूफ करें और इसी करें। अभी हम लोग बेसिकली सारे इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल जो सेंटर ऑफ ट्रेंगल, सेंटर ऑफ ट्रेंगल, सारे बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम लोग फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं। और एक एक करके जब हम फुल सिलेबस पढ़ाएंगे और एक एक जब टॉपिक बताएंगे तो जो पूरा डिटेल से बताएंगे सर, पूरा डिटेल वीडियो बताएंगे, ठीक है सर, पूरा कंसेप्टली। तो सर अभी कंसेप्ट हल्का हल्का समझ लेते हैं हम लोग कि 11th बोर्ड के लिए। बच्चों यहाँ पर यदि मान लो x1 और y1 दिया हुआ पॉइंट है ना। इंटरनल का मतलब क्या होता है सर? अंदर। इंटरनल का मतलब अंदर। इंटरनल का जो मेरा मतलब होता है वो क्या होता है सर? अंदर। हाँ, तो मान लो पॉइंट देते हैं ये, और ये पॉइंट देते हैं बी, और ये पॉइंट क्या देते हैं बच्चों? सी देते हैं, ठीक है सर। तो ये पॉइंट है मेरा x1 और y1। क्या है बच्चों इसका? x1 y1। और b जो पॉइंट है, हम b को ना मान के p मान लेते हैं सर। क्या मान लेते हैं? p। और यहाँ b मान लेते हैं ना। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं b, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं p। बच्चों इसको यहाँ से यहाँ एक रेशियो दिया हो जाता है जिसको m मान लेते हैं, और ये रेशियो जो दिया हुआ है, ये रेशियो जो दिया हुआ है इसको n मान लेते हैं। और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 और क्या? y2। और p पॉइंट को मान लें x और y। जो p पॉइंट है कोई जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट पे हो, ये AB का मिड पॉइंट पे हो, ये कोई जरूरी नहीं हो, सुना है ना। यदि मिड पॉइंट हो रहा था तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये p कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है x1 y1 और b जो लिखा हुआ है x2 y2, तो इंटरनल डिवीजन में क्या करेंगे? a और b का पॉइंट जो p है जो अंदर में है तो इसको इंटरनल बोलेंगे। बच्चों यहाँ ये से m को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और n को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग x बराबर इस पॉइंट को निकालेंगे। तो x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा mx2
प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और इसको फॉर्मूला लिखेंगे y बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन और बटा में क्या ले देंगे एम प्लस एन। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला पॉइंट पी एक्स वाई बराबर जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, और ये आ जाएगा वैल्यू एम वाई टू प्लस एन वाई वन और बाई में आ गया एम प्लस एन मेरा आ गया। ठीक है गुरुजी। तो कई बार ऐसी बुक्स होते हैं जिसमें आर्यन पब्लिकेशन या आर डी शर्मा या वगैरह वगैरह जो कैसी सिन्हा कई ऐसे बुक्स होते हैं जहाँ एम और एन यूज करते हैं। कई कई ऐसे बुक्स होते हैं जहाँ पर के यूज करते हैं। के यहाँ मान लिया एम के जगह यहाँ वन मान लिया, के इज टू वन लेकर भी रेशियो से सॉल्व किया जाता है सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी रेशियो से मान कर सॉल्व किया जा सकता है सर। बच्चों यदि एक्सटर्नल डिवीजन रूल लेके चलते हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है वो देख लेते हैं। इंटरनल डिवीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल डिवीजन है ना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सर, ए बराबर एक पॉइंट लिए x1 और y1 और इसको b बराबर मान लिए x2 और y2 और c बराबर जो पॉइंट माने x और y मान लिए, a b c मान लिए यहाँ पर हम लोग। अब इसको देखो यहाँ पर इसको रेशियो हम लोग लेते हैं m/n। क्या लेते हैं रेशियो m/n। तो ये जो रेशियो है वो मेरा m है और यहाँ से एक पॉइंट जो लेते हैं ये रेशियो मेरा n है। ठीक है सर। तो इस वाला वैल्यू को हम लोग मानेंगे mx2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे nx1 में, तो हमारे x बराबर लिखेंगे mx2 एक्सटर्नल मतलब बाहर, a और b पॉइंट से यदि बाहर है c, बाहर क्या है c, तो a और b पॉइंट से बाहर क्या है c, तो ये इंटरनल मतलब अंदर दो पॉइंट के अंदर और एक्सटर्नल मतलब दो पॉइंट के बाहर। c और b के बाहर क्या है c, तो c में क्या लग जाए फॉर्मूला माइनस यूज होगा सर mx2 माइनस nx1 और बटा में क्या लिख देंगे m माइनस n, और इसको y बराबर हम लोग लिखेंगे my2 और माइनस my1 बाई m माइनस n। मेरे प्यारे बच्चों x और y जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसको हम यूज क्या करेंगे mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और इसको लिखेंगे my2 माइनस my1 और बाई क्या m माइनस n। ये मेरा हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। किसका हो गया सर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग। यदि इसी तो टर्म्स को मिड पॉइंट में यूज करना चाहते हैं तो ये रेशियोज मिड पॉइंट का फॉर्मूला यदि हम लोग यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं ए पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 और b पॉइंट दिया मेरा x2 और y2 और p जो है वो मेरा मिड पॉइंट है सर x और y। हाँ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सर x बराबर क्या लिखेंगे, ये दोनों सम x1 और x2 क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और इसको क्या लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। x बराबर हम लोग यूज करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर यूज करेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है सर, x बराबर यूज करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या यूज करेंगे y1 प्लस y2 बाई 2।
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि इसको प्रूफ भी करना चाहते हैं तो प्रूफ भी हो जाता है ना। तो मान लीजिए जैसे देखो इसको हम प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो प्रूफ कैसे हो जाएगा, इस फॉर्मूला को हम यदि प्रूफ करना चाहते हैं तो ये रेशियो जो है और ये रेशियो जो है m/n, जितना यहाँ से रेशियो उतना यहाँ रेशियो हो जाए तो m बराबर n रेशियो बराबर हो जाएंगे। यदि प्रूफ हम करके देखना चाहें तो रेशियो m और n क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इंटरनल डिवीजन यदि फॉर्मूला यूज करें तो क्या यूज करें थे हम लोग, x बराबर, इंटरनल डिवीजन जब हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं तो क्या यूज किए, x बराबर mx2 प्लस nx1 और y क्या m प्लस n। तो रेशियो यदि बराबर है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ m है x2 और जहाँ n है n और m बराबर है, तो जहाँ n है वहां पर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ m x1 और y क्या m प्लस n। यहां से बच्चों x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर m मेरा जो है कॉमन आ जाएगा तो x2 प्लस x1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2m। अब ये m और m कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या x1 प्लस x2 बाई 2। और यहाँ पर उसी तरह से y बराबर क्या ले देंगे my2 प्लस ny1 और बटा में क्या m प्लस n। तो m और n बराबर है तो क्या लिखेंगे my2 और जहाँ n है वहां पर क्या ले देंगे m और यहाँ y1 और बटा में क्या ले देंगे m प्लस m। तो m मेरे बच्चों यहाँ से m कॉमन आ जाएगा सर, m यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, तो y2 प्लस y1 और बटा में कितने आ जाएंगे सर 2m आ जाएगा, 2 कैंसिलेशन हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 और y में कितना हो जाएगा 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो लिखेंगे px बराबर px और y बराबर हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 और बटा में क्या 2। दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है सर, आप सभी को समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं से ये सब बेसिक सवाल, मतलब बेसिक्स मतलब क्या, ये फंडामेंटल है। कोऑर्डिनेट का जहां से जन्म होता है, जहां शुरुआत होता है, ये सारे फॉर्मूला आपको वोट पर रहना चाहिए सर, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप कर लीजिएगा, है ना। एक टॉपिक होता है सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट में सर स्ट्रेट लाइन से इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले पहुंचने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें जो उसको समझना जरूरी है सर। आप एक चीज देखिएगा सर, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या लिख रहे हैं हम लोग, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ जो ट्रायंगल है जिसको डिनोट किया जाता है जी से सर, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। इट इज डिनोटेड बाय जी, है ना, इट इज डिनोटेड बाय जी। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को हम लोग समझ लेते हैं क्या बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी। ये जो डी लग रहते हैं सर, इसका नाम ये देते हैं और बी देते हैं और क्या देते हैं सी। जो डी है सर, बी और सी का मीट पॉइंट होता है सर, है ना। और इसको रेशियो हम लोग ले लेते हैं 2:1। क्या ले लेते हैं सर, इसका रेशियो 2:1। सेंटर ऑफ ट्रायंगल का इसका रेशियो जो होता है 2:1 हो जाता है सर, है ना। ये प्रूफ भी हो जाता है सर, इंटरनल डिवीजन से ये प्रूफ हो जाता है। और ये पॉइंट को हम लोग जी ले लेंगे सर, क्या ले लेंगे जी। मान लो सर इस पॉइंट को हम लोग नाम दिए x1 और y1 और ये पॉइंट को नाम दिए x2 और y2। तो देख रहे होंगे सर ये पॉइंट को दिए x और y3। तो देखो सर इसका दी मिड पॉइंट है, यदि BC का मिड पॉइंट क्या है सर D, तो इसका फॉर्मूला क्या ले सकते हैं सर, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस क्या y3 और बाई क्या 2। तो हम इसको सॉल्व आउट करके खत्म कर सकते हैं सर। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:1 रेशियो होता है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई चल जाएगा सर, 1 यहाँ पर चला जाएगा सर, है ना। यहाँ पर 2:1 रेशियो, तो 2 यहाँ पर करेंगे और 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से आ जाएगा सर। सेंटर ऑफ ट्रायंगल से क्या आ जाएगा सर, जी बराबर आएगा। और जी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई में 3 हो जाएगा और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा सर, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पर लिखेंगे सर क्या, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो मेरा वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है ना, ये मेरा जो वैल्यू है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस और y1 प्लस y2 प्लस और y3 बाई में 3। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या चलते हैं हम लोग, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या देख लेते हैं, इन सेंटर
इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? आई से। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो इट इज डिनोटेड बाय, इसका सभी का थ्योरम भी होते हैं सर, है ना, सभी का थ्योरम होते हैं। अभी हम आपको कंसेप्टली समझ जाते हैं, फिगर से समझा देना आपको, है ना। जब बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें लिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, पीडीएफ भी भेज देंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 11th का बोर्ड है जेक का, और उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसलिए इस वीडियोज़ को बहुत शॉर्ट तरीका से फिर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को रिविजन कराया जा रहा है। समझ आ रहा है सर? ओनली फॉर किसके? फार्मूलाज के लिए। और ये सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जे मेन, जे एडवांस, एनडीए, आपका सीयूटी के एग्जामिनेशन में और अदर एग्जामिनेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट होता है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th का बोर्ड में, तो उसमें भी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर। तो चलिए सर इसका बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को समझने की प्रयास कीजिए आप, और सर वीडियोज़ को पूरा देखिए, तब समझ में अच्छे से आएंगे। आप ध्यान से नहीं देखिएगा, आप सोचिएगा चालू करके छोड़ दें, तो वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, तो आपको समझ में आएगा सर। तो सर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को हम डिनोट करेंगे आई से। किससे डिनोट करेंगे सर? आई से। मान लो बच्चों इसको ये दिया हुआ है, इसको हम बी मान लिए और इसको क्या मान लिए? सी मान लिए, ठीक है सर। और ये इसको इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पार्ट इसको इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पार्ट इसको इंटरसेक्ट करता है, और ये वाला पार्ट, ओहो, है ना, ये वाला पार्ट जो है इसको इंटरसेक्ट करता है। और इस वाला जो पार्ट का नाम है, इसका नाम है आई। क्या नाम है? आई। और ये सर ये वेक्टर्स है x1 और y1। इस वेक्टर्स का नाम x1 और y1। इस वेक्टर्स का नाम है क्या? x2 और y2। और इस वेक्टर्स का नाम है क्या सर? x3 और y3, सर, है ना। और यदि ये साइड ये है तो हम लोग यहाँ से दूरी क्या ले देंगे? ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये। यदि इसका वर्टेक्स बी है तो यहाँ का साइड जो होगा और उसका डिस्टेंस बी हो जाएगा। और यदि ये सी है तो इसका साइड क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। और ये एंगल बाइसेक्टर होता है सर। ये जो मेरा होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है सर? एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल यदि अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा, यदि ये एंगल बीटा है तो मेरा ये भी एंगल क्या हो जाएगा? बीटा। और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा सर, है ना, ये एंगल बराबर एंगल। इसको बोलाते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर। उसमें साइड मिड पॉइंट पर कट करता था, यहाँ साइड को जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर कट करे, लेकिन इसका एंगल बाइसेक्टर सर, दोनों एंगल इक्वल होते हैं सर, ठीक है सर। चलिए सर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं सर। आई बराबर किसके बराबर? आई बराबर ये x1, ये x1, ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, और बट्टा में लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर। और इसको लिखेंगे ये y1, ये x1 x2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, एक से सर हल्का सा, है ना। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को हम लिख देंगे आई बराबर ये x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, और बाई में लिख देंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी। क्या लिख देंगे बाई में? a प्लस बी प्लस सी। ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, बाई में क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी। और इसको लिखेंगे बच्चों a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3, और बट्टा में लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सर, आप देखिएगा सर, यहाँ पर देखिए, ये जो इसको हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, आप क्या सजा के लिख देते हैं, ये इंटरनल डिवीजन जो ये वाला पॉइंट आएगा, इन सेंटर का जो ये वाला पॉइंट आएगा वो आई बराबर हो जाएगा ये x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, और लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर लिखेंगे ये y1 प्लस बी y2 प्लस और सी y3, और लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम लोग जैसे देखो ये जो ये मेरा निकालना रहे तो ये कैसे निकलेगा सर? तो ये दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला को यदि सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग BC सॉल्व हो गया है तो ये निकल जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से AC सॉल्व हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा? B निकल जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से AB सॉल्व हो जाएगा तो हमारे C निकल जाएगा सर। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब ये बराबर आपका फॉर्मूला लिखिएगा
तो क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला सेम, तीनों कंडीशन में सेम लगेगा, जो इसमें फॉर्मूला इसमें, और वही प्रकार के इसमें भी लगेगा सर। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। यदि किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 वर्टिस दिया हुआ है, यदि किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में 3 वर्टिस दिए हुए हैं, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है आपका, ये बराबर x1 और y1, और b जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x2 और y2, और c जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x3 और y3, है ना। तो ये दिया हुआ है x1 y1, b दिया हुआ है x2 y2 और c दिया हुआ है क्या, x3 y3। तो ये जो फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ 1/2, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, है ना। तो मॉडुलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और मोड ले रहे हैं, है ना। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं मोड ऑफ 1/2 और x1 y1 1 और फिर क्या x2 y2 1, फिर क्या x3 y3 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला। बच्चों इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करके आपको निकाल दिया जाता है ना। या तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट मेथड से आगे सॉल्व भी किया जाता है सर, है ना। तो वो सॉल्व करके बता देंगे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। तो ये क्लियर हो गया सारे टॉपिक्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का निकल गया फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रल, एरिया ऑफ पेंटागन को भी निकलेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो एरिया ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट ही करेंगे। तो आज तक वीडियो हम यहीं तक रखते हैं सर। तो फिर मिलेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन से। कहाँ से मिलेंगे, आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कुछ बेसिक्स, आपका जो बेसिक पार्ट्स था, बेसिक टॉपिक था, बेसिक फॉर्मूला जो था वो आपका क्लियर किया गया सर। और नेक्स्ट वीडियो हम जो आप लोग का पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन से, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। और उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ बता देंगे, कुछ आपको गेस्ट पेपर निकला उसका सवाल करवा देंगे आप लोगों को। तब तक फिर मिलते हैं सर, बाय, थैंक यू।